तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका गियर बॉक्स है अपनी जिमनी का, ये मतलब और में भी है, लेकिन अभी आपको जिमनी का बताता हूँ कि इसमें बेसिकली ये सब किस लिए है। तो फर्स्ट एल आ जाता है। तो एल को आप लो गियर भी कह सकते हो और फर्स्ट गियर भी कह सकते हो। तो जैसे कई इंक्लाइन में या पहाड़ों में आपको ऊपर जाना हो, तो जैसे गाड़ी होती है कि सिर्फ फर्स्ट गियर ही रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ये आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ पहले गियर में ही गाड़ी चलेगी बस। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड आ जाता है इसमें। ठीक है। सेकंड का मतलब क्या होता है कि गाड़ी में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर, तो दो गियर तक सिर्फ गाड़ी चलेगी। गाड़ी उठेगी फर्स्ट पे ही और वो मैक्सिमम सेकंड तक जाएगी। तो ये भी आप एक तरह से इंजन ब्रेकिंग होती है जो अपनी मैनुअल में करते हैं हम, ये दोनों गियर उसके लिए यूज़ होते थे, एल और टू। ठीक है। उसके बाद अपना आता था डी। ठीक है। डी अपनी नॉर्मल ड्राइव होती है, 1 2 3 4, ये 40 है तो इसमें 4 गियर तक इसमें जाएगी ये। ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें अगर आपको ये बटन दिख रहा होगा, एक ये बटन दिख रहा है आपको, नॉब दिख रही है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, ये गियर बॉक्स में ये 4 तक नहीं जाएगी, सिर्फ 3 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी बस। 4 कट जाएगा, तो 3 गियर तक ही गाड़ी जाएगी। ठीक है। एन आपको पता है न्यूट्रल, आर रिवर्स और पी पार्किंग। ठीक है। और आपको पता भी होगा कि अगर ऑटोमेटिक गाड़ी को पार्क करना होता है तो पहले न्यूट्रल पे लाओ, ठीक है, फिर हैंड ब्रेक खींचो, फिर पार्किंग में लाओ, इससे सारा लोड इतनी हैंड ब्रेक पे आ जाता है। तो इसमें एक बटन और होता है, ये शिफ्ट लॉक। तो शिफ्ट लॉक का क्या काम है कि जैसे सपोज करो गाड़ी आपकी डेड हो गई, पी पे थी ये गाड़ी, सपोज करो पी पे गई, अब आपको गाड़ी को टो करना है या कहीं ले जाना है, तो वो पी पे नहीं जा पाएगी, टो नहीं हो पाएगी, मूव नहीं करेगी। तो शिफ्ट लॉक दबा के, ठीक है, शिफ्ट लॉक दबा के आप इसको एन पे ला सकते हो। इसको दबाओ, अब जैसे ये है, इसको दबाओ और इसको फिर एन पे ले आओ, तो गाड़ी आपके टो करने लायक हो जाएगी, ये मूव कर जाएगी। तो शिफ्ट लॉक इसलिए होता है। तो ये असिस्टेंट गियर बॉक्स इसका काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं इसका आपको 4/4 का फंक्शन बताता हूँ इस गियर का। तो अभी गाड़ी 2H में है, तो 2H में आप नॉर्मल प्लेन्स में चला सकते हो, कहीं पे भी चला सकते हो 2H में चलाना। ठीक है। उसके बाद आता है 4H। तो 2H में बेसिकली क्या है कि पीछे रेयर एक्सल वर्क करेगा। 4H में क्या है कि चारों टायरों में पावर जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी, टॉर्क कम होगा। ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अपना, जहाँ आपको पावर की नीड पड़े, पहाड़ों पे कहीं पे भी। ठीक है। लेकिन ये शर्त ये बात है कि 100 से नीचे स्पीड कम होनी चाहिए। ठीक है। ऑन गो में चल जाता है, मतलब चलती गाड़ी में 100 की स्पीड अगर कम से है तो आप इसको लगा सकते हो, नहीं तो आप गाड़ी रोक के न्यूट्रल करके इसको लगा सकते हो। अभी न्यूट्रल पे मेरी गाड़ी, ठीक है, मैं 2H से अगर 4H लगा दूँ तो इस पर साइन आ जाता है एक। ठीक है। तो मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ, रुको, ये ब्रेक लगाई, ये देखो आवाज़ आई ना, ये देखो साइन आ गया। हाँ हाँ, ये देखो साइन आ गया ग्रीन कलर का। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा 4H से 2H ले जाऊँगा। ठीक है। अब ये बंद हो गया। तो ये आप कर सकते हो, 100 की स्पीड से हो नीचे, स्पीड कम हो गाड़ी की, 100 से नीचे हो, प्लस स्टीयरिंग आपके स्टिल हो, एकदम सीधा हो, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद 4L आ गया। अब 4L ना यहाँ मत लगाना, प्लेन्स में तो बहुत रेयर ही लगेगा। जैसे कहीं पे पहाड़ आ गए, इंक्लाइंड आ गई, पत्थर आ गए, स्नो आ गई, तो वहाँ लगाना। इसमें टॉर्क बहुत होती है। ठीक है। स्पीड कम होगी, टॉर्क काफ़ी होगी, तो वो टॉर्क ही आपको निकालेगी। ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे भी इंक्लाइन काफ़ी हो, मडी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, स्नो हो, तो ये वहाँ आपको निकालेगी। इसका आर्टिकुलेशन गाड़ी का अच्छा है, तो ये आप 4L आपको वहाँ से निकाल देगा।